करे कोई और भरे कोई और, ये जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं लिखी गई थी दोस्तों। हमारे देश की वर्तमान सत्ताधीन पार्टी के जो रवैया है, उनकी जो आदत है, शायद हो सकता है उसी को लेकर लिखी गई हो। हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी जो है इस बात पर मंथन करना जरूरी नहीं समझती कि संसद पर हमला हुआ कैसे और जिन्होंने करवाया आखिर उनका मकसद क्या था। क्या इस बात को समझना या इस बात का संज्ञान लेना हमारे देश की पार्टी जरूरी नहीं समझती? क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी बात दोस्तों ये है कि संसद में जब ये मुद्दा उठाया जाता है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, तो ना तो चर्चा करने के लिए उधर से सांसद तैयार रहते हैं, यानी बीजेपी की मैं बात कर रही हूं, उल्टा बीजेपी के सांसद को निलंबित या उस पर एक्शन की बजाय विपक्ष के 15 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये आज के नए भारत में हो रहा है, लोकतंत्र के नए मंदिर में हो रहा है दोस्तों, नई संसद भवन में हो रहा है। नए मंदिर मैंने क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि नई संसद भवन में हो रहा है, इतिहास गढ़ा जा रहा है। इतिहास इसलिए गढ़ा जा रहा है क्योंकि विपक्षी सांसदों को जब निलंबित किया गया तो तमाम विपक्षी सांसद जो है संसद के बाहर धरना देने के लिए बैठ गए और इनमें इधर उधर के सांसद नहीं थे, बहुत बड़े बड़े नामचीन सांसद जो कि हमेशा अपने बेबाकी की वजह से, अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, वो तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद के बाहर इकट्ठा हुए। दोस्तों पूरा मामला क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों इस वक्त एक खबर जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो जो खबर है वो देश की संसद से जुड़ी खबर है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि देश की संसद के अंदर लोकसभा कार्यवाही के दौरान किस तरह से हमला हुआ था और ये जो हमला है इसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि 2001 के बाद शायद ही ये पहला हमला होगा जिसने इस तरह सबको डरा दिया। वो अलग बात है कि सांसदों ने अपनी सुरक्षा खुद की, लेकिन जिन सांसदों ने अपनी सुरक्षा खुद की, क्या उन्हें देश की सत्ताधीन पार्टी, देश के गृह मंत्री साहब अमित शाह जी से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे? आपकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, आपकी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद, जबकि गृह मंत्रालय पर सारा कार्यभार है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद आखिर कैसे हमला हो जाता है? और सबसे बड़ी बात ये जो सत्ताधीन पार्टी से पूछी जा रही है दोस्तों वो ये कि आखिर जो बीजेपी सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके विजिटर पास पर ये तमाम आरोपी अंदर घुसे कैसे? और अगर मान लीजिए घुसे क्योंकि प्रताप सिम्हा ने स्वीकार भी किया कि हाँ विजिटर पास उन्हीं का था, तो अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो कायदे से उन पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा जो सांसद सवाल पूछ रहे थे उन 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया दोस्तों संसद से। आप समझिए इस बात को कि हमारे देश में जिस तानाशाही के होने का दावा किया जाता है, असल में वो तानाशाही है या फिर नहीं है, यह आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम जितने सांसद हैं वो किस तरीके से संसद के बाहर धरना देने के लिए बैठ गए। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी, बड़े बड़े जितने भी सांसद थे, तमाम सांसद शामिल थे। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए आप। तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट किया है दोस्तों। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों का समर्थन किया। संसद में आवाज उठाना गुनाह हो गया है। विपक्ष के सांसदों ने सदन की सुरक्षा में सेंध को लेकर सवाल पूछे। पीएम मोदी और गृह मंत्री को इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए था। इसके उलट तानाशाही रवैया अपनाते हुए सांसदों को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब इसमें अगर सांसदों को देखा जाए दोस्तों, शशि थरूर नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और जैसा देखा जा रहा है हो सकता है बाकी जितने साउथ के सांसद हो या फिर आप कह सकते हैं कि डिंपल यादव हो, वो भी नजर आ रही हैं। तो जितने भी बड़े बड़े सांसद हैं, तमाम सांसद इसमें नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जितने भी सांसद हैं उन सभी ने विरोध जताया है। जाहिर सी बात है, कोई अगर अपनी जान की सुरक्षा खुद करता है तो उसका अधिकार है सवाल पूछना और सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जवाब दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।